नमस्ते, मैं सुशील तिवारी गोरखपुर से इलाज के लिए मेदांता में आया हूँ। मेरे लड़के को 2011 में टीबी हुआ। टीबी होने के बाद 9 महीने दवा चला। दवा बंद होने के 3-4 महीने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो गया। तब से हम मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, उसके बाद पीजीआई लखनऊ, फिर वहाँ से एम्स और टीबी हॉस्पिटल मेहरौली दिल्ली में काफ़ी दौड़ता रहा। इसके बाद फिर 2021 में सीएमसी वेल्लोर भी गया। कोई लाभ नहीं मिल रहा था। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा सर जो गोरखपुर मिले, उन्होंने बुलाया, बोला कि आप मेदांता में आइए। मैं मेदांता में आके उनसे मिला। उन्होंने अरविंद सर के बारे में बताया कि डॉक्टर अरविंद से जाकर मिलिए। मैं गया तो उनको जाकर के मिला। उन्होंने बताया कि इसका एक लंग्स खराब हो चुका है, ये एक लंग्स पे ही चल रहा है, तो इसको लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। तो ब्लीडिंग रुक नहीं रहा था। 12-13 साल से धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो हम लोग काफ़ी घबराए हुए थे और बहुत सोच समझ करके उनके बताने के नाते, जो उन्होंने बताया इतना स्पष्ट बताया कि हमको विश्वास हुआ कि नहीं, इसको करना ज़रूरी है। और उनके बताने के नाते हमको विश्वास हुआ कि ठीक है, इसको हटाना ही इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए बेहतर है। नवनीत तिवारी जी दिसंबर 24 में हमें मिले थे और हमारे पास आने से पहले ये पूरे देश में हर इंस्टीट्यूशन में भ्रमण कर चुके थे। एम्स दिल्ली, चंडीगढ़, वेल्लोर, पौंडीचेरी, चेन्नई, पता नहीं कहाँ जहाँ संभव था मिल चुके थे, लेकिन इनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी। इनको पास्ट में ट्यूबरकुलोसिस हुई थी और बाकी ये निकल रहा था कि इनका लेफ्ट लंग ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो बहुत गहन जांच के बाद हमें पता लगा कि इनको एक बहुत ही रेयर बीमारी थी, जिसमें कि इनके लेफ्ट लंग में हार्ट से जो गंदा खून ले जाने वाली नली होती है, जो हार्ट से गंदा खून लंग में ले जाती है और लंग में फिर वो साफ होता है और वो नस से वापस हार्ट में आता है, फिर बॉडी में जाता है। तो वो जो ले जाने वाली और लाने वाली, ले जाने वाली एक नली होती है और वापस लाने वाली 2 नलियां होती हैं, वो सारी के सारी जन्म से कुछ कारणवश इनमें, इनके बाएं फेफड़े में बनी ही नहीं थी। तो इनका जितना भी खून था राइट साइड के हार्ट से, वो सिर्फ राइट लंग में जा रहा था। लेफ्ट लंग में हवा तो आ रही थी, जब ये सांस लेते थे तो हवा तो राइट और लंग लेफ्ट दोनों में जाती थी, लेकिन खून सिर्फ राइट में जा रहा था। तो वो जो आधी हवा जो लेफ्ट लंग में जा रही थी वो वेस्ट हो रही थी, उसका कोई काम ही नहीं हो रहा था। तो हवा तो जा रही है, लेकिन हवा की ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए खून तो उधर आ ही नहीं रहा है। तो ये इनकी समस्या थी और ये बड़ी रेयर जटिल समस्या थी, जो गहन जांच के बाद पता लगी। और उसका, उन नसों को आप दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि एक मोटी सी नस लाके लंग के सरफेस पे जोड़ दी। वो आती है, फिर उसको छोटे सैकड़ों बार वो डिवाइड होती है और अल्टीमेटली बहुत ही सूक्ष्म नलियां, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं, उनके लेवल पे जाके ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो हम पूरे सिस्टम को तो रिक्रिएट नहीं कर सकते। ऐसे में बस यही था कि जो सांस की आधी हवा वेस्ट हो रही थी, उसको बचाने के लिए इनका लेफ्ट लंग, जो कि यूजलेस था, वो हमने निकाला, जिससे जितनी सांस ले रहे हैं वो राइट साइड में जा रही है और जितना खून है वो भी राइट साइड में जा रही है। तो 1:1 उसका ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा था। इसीलिए ये लेफ्ट लंग निकालने का ऑपरेशन करने के बाद इनकी सांस में और बाकी सब चीज़ों में बहुत सुधार हुआ। और अब आगे जाके बस इनको राइट लंग को बचा के रखने के प्रिकॉशंस लेने हैं, अदरवाइज ये अपना पूरा नॉर्मल लाइफ जी करते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। फिर हमने एडमिट होकर के 6 तारीख को यहाँ पर ऑपरेशन हुआ। एक दिन आईसीयू में रहा, इसके बाद वार्ड में शिफ्ट किया गया। यहाँ स्टाफ और सारे लोग बहुत ही व्यवहारिक हैं और सहयोगी हैं, हर जगह पर सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद सर से मिला मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई फैमिली का ही मेंबर मिला हो। जो बाहरी लोग घबराते हैं आने में या जो भी चीज़ें हैं, यहाँ आने पर पता चलेगा
बाहर में इलाज में बहुत खर्चा हो जाता है, धीरे धीरे पता नहीं चलता है। यहाँ पर बहुत जेन्युइन व्यय भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, सारे लोग सहयोगी हैं और हेल्पफुल नेचर के हैं। हमारा जो है अनुभव यहाँ का इतना अच्छा रहा है। हम लोग देश के कोने कोने में घूम करके आए, लेकिन इनके द्वारा जो इलाज किया गया वो हमको लगता है कि कहीं किसी ने सजेस्ट नहीं किया, और इतना स्पष्टवादी आदमी डॉक्टर जो है हमको मिलना मुश्किल है। हम ये देखें कि उन्होंने सारी चीज़ जो है स्पष्ट बताया कि ये कंडीशन है, ऐसे रहेगा, ऐसे होगा और इस तरह से आप करेंगे तभी ये ठीक है। और लास्ट तक वो वही चीज़ करते रहे और बहुत बहुत उनको धन्यवाद कि वो हमारे देश में इस तरह की सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।